क्वेश्चन आपको एकदम स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ, ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कौन क्वेश्चन कहाँ नहीं पूछता है, हर जगह पूछता है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और एनसीईआरटी में कहाँ दिया है, तो पेज नंबर 46 में दिया हुआ है, पेज नंबर 46 में दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी का ओरिजिनल बुक है, आप इसे देख सकते हैं, बढ़िया ढंग से आप देख सकते हैं। आप इसके आप कहीं भी दुकान थे, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक अच्छे स्टूडेंट के लिए अच्छे बुक बताने का प्रयास करते हैं। आज आपको लिए 1 से 5 के लिए बीपीएससी टीआरई 4 के लिए शानदार बुक बताने वाले हैं। प्रयास किए हैं, क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, क्वेश्चन ना कहाँ से आ रहा है, एकदम सुंदर तरीके से बताने का हम कोशिश किए हैं और आपको भी बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करेंगे। और हमें विश्वास है कि आप समझने का भी बेहतरीन ढंग से प्रयास करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले देखिए बीपीएससी का मेरे पास तो पुराना बुक है, ये पुराना है, लेकिन यहाँ देखिए नया बुक आ गया 2026 का आ गया आपका। इसमें आपका बीपीएससी का जो भी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 जो भी पूछा है शानदार तरीके से दिया हुआ है। आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। मेरे पास पुराना है, लेकिन ये जो नया वाला आया है ना, ये जो नया वाला बुक आया ना, इसमें जितना भी पूछा गया है, जीएस का पार्ट होता है 40 नंबर पूछता है, जिसमें भी चाहे ये 1 से 5 हो, 6 से 8 हो, चाहे संगीत से आप हों, अगर जीएस 40 नंबर का पूछता है तो मात्र इसी से बुक से पढ़िए, आपका एकदम शानदार बुक है। इसका डिस्कशन करिए शानदार तरीके से, आपका एग्जाम और बेहतर एग्जाम भी जाएगा। और देखिए इसमें पूरा अच्छा से दिया हुआ है, आप नया ले सकते हैं। उसके बाद अगर जिनको लगता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वो और शानदार पढ़ रहे हैं। अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो शानदार तरीके से एकदम बेहतरीन बुक है, आप उसी को पढ़िए और उसी का रिवाइज करिए। जैसे देख लीजिए, हम क्वेश्चन छाटे यहाँ पर हैं जो एनसीईआरटी से पूछा गया था। एनसीईआरटी से पूछा गया था वो क्वेश्चन छाटे हैं। यहाँ पर देखिए पेज नंबर आप निकाल सकते हैं 7 का, ये एनसीईआरटी 7 का है, भूगोल। भूगोल से क्वेश्चन छाटे हैं, छाटे सबसे हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है एकदम शानदार तरीके से सबसे छाटे हैं। लेकिन सबसे पहले हम 7 से बता रहे हैं, जो आपको भूगोल जहाँ से पूछा है। तो आप पेज नंबर यहाँ निकालिए 14, यहाँ से देखिए, यहाँ भूकंप की मापन के यंत्र के बारे में पूछा था, जो कि आप देख सकते हैं ये टीआरई 1 में पूछा था, टीआरई 1 में पूछा था। यहाँ पर ये आपका हो गया, आपको यहाँ लिखा हुआ भी है, जो कि नहीं सॉरी टीआरई 3 में पूछा था, टीआरई 3 में पूछा था। जो भी क्वेश्चन है, चाहे टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 3 हो, चाहे जो भी टीआरई 2 हो, सब में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपका हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ देखिए हमारी पृथ्वी के अंदर ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ था, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से पूछा था। ये देखिए शानदार तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग से क्वेश्चन पूछा था। यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 55, आप मिला सकते हैं, आप मिला सकते हैं। ये भी टीआरई 3 में पूछा था, ये भी टीआरई 3 में पूछा था। उसके बाद आप देखिए एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, उसके बाद एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है, देखिए ये ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी में ही है, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में है। आप इस बुक को भी कवर करते हैं तो आपका सारा कवर हो जाएगा। 40 नंबर का जीएस पूछता है, लेकिन 40 नंबर नहीं आएगा, आपको 30 से 35 नंबर आएगा। और 40 नंबर कैसे आ जाएगा? कोई ऐसा बुक नहीं जिससे जीएस में 40 नंबर आ जाता है। अगर आता है तो आप बेहतर स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर की बात है कि आपका आ भी जा रहा है। बाकी आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही में सारा चीज़। बहुत लोग के हम देखें कि एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, वो भी टीचर के लिए। तो हम तो बार बार यही कहेंगे कि आप इसको पढ़ जाइए, पूरा इसको पढ़ जाइए, आपका जीएस में दिक्कत नहीं होगा। बाकी आपका जो और सब्जेक्ट है वो आप देख लीजिए कैसे करिएगा। बाकी जो भी पूछता है एनसीईआरटी से ही पूछता है, चाहे वो बुक से कोई भी लगाइए। उसके बाद ये देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा था। यहाँ देखिए पेज नंबर 22, ये एनसीईआरटी देखिए 7 का जो एनसीईआरटी है, 7 का जो एनसीईआरटी है, 7 का जो एनसीईआरटी है, पेज नंबर 22 में आप देख सकते हैं। यहाँ से है वायुमंडल की संरचना से क्वेश्चन पूछा था। इस बार जो क्वेश्चन आएगा, इतना हम घेर दे रहे हैं, इससे आएगा, इससे घेर देने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इससे आएगा, एकदम आएगा। हम भगवान नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आएगा तो आएगा, आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से भी, हाँ देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा था। यहाँ से पूछा था एक संताप मंडल में कुछ पूछा था करके, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था। और ये घेर दिए हैं तो यहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा, ये बता रहे हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर वो देखिए सहारा किस प्रकार के रेगिस्तान है, गर्म है, ठंडा है, जो भी है आप पढ़ रहे हैं तो आप बेहतर ढंग से जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं एनसीईआरटी का, यहाँ देखिए रेगिस्तान में जीवन, इसमें दिया है, चैप्टर नंबर 7 में दिया है, चैप्टर नंबर 7 में दिया है। अब यहाँ से आंसर एकदम यहाँ पर दिया हुआ, ये क्वेश्चन आपको आएगा भी, इसको भी एक बार रट्टा मार लीजिएगा अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो। लेकिन हम तो कहेंगे कि बीपीएससी का घटना चक्र लगा लीजिए, आपको इसकी जरूरत पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर इच्छा करता है, लोग बोल दिया कि एनसीईआरटी पढ़िए, तो एनसीईआरटी पढ़ी रहिए। बाकी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लिए हैं, क्वेश्चन कहाँ से आएगा, क्वेश्चन कहाँ से ना आएगा,
अब दिन रात यही करिए रहे हैं तो सोचते हैं कि अच्छा से आप लोग को बताने का प्रयास करें। बाकी आप देख सकते हैं ये तो कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये तो कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें ना पूछा हो, चाहे रेलवे हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, बीपीएससी हो, चाहे बिहार पुलिस भी हो या बिहार दरोगा भी हो। एक क्वेश्चन आपको एकदम स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ, ये तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ कौन क्वेश्चन कहाँ नहीं पूछता है, हर जगह पूछता है, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और एनसीईआरटी में कहाँ दिया है तो पेज नंबर 46 में दिया हुआ है, पेज नंबर 46 में दिया हुआ है। ये एनसीईआरटी का ओरिजिनल बुक है, आप इसे देख सकते हैं, बढ़िया ढंग से आप देख सकते हैं। आप इसके आप कहीं भी दुकान में जाइए देख सकते हैं, मिला सकते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा था, यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा था। यहाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ जो पूछा था गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों की कई, देखिए कानपुर, वाराणसी, लखनऊ जो भी दिया हुआ है, कलकत्ता भी दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा था गंगा नदी के तट पर स्थित शहर, तो ये आपको इलाहाबाद है तो समझना चाहिए कि हाँ प्रयागराज में है। टीचर नहीं है फिर भी प्रयास कर रहे हैं बताने का, ये क्वेश्चन आपको समझना होगा। लेकिन बीपीएससी का जो घटना चक्र है उसमें विस्तार तरीके से एकदम सोल्यूशन शानदार तरीके से दिया हुआ है, आप मिला सकते हैं, आप मिला सकते हैं उसको, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सब क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछता है, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। एक बात और बता रहे हैं, टीआरई 2 जो था, टीआरई 2 जो था यहाँ से ऑब्जेक्टिव एक 2 नंबर उठाया था, और उसके बाद शायद मिलान करने वाले में यहाँ से पूछा था। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी आप मिला लीजिएगा। तो हम ये नहीं कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, चाहे जो आपको बेहतर लगे, बुक सारा शानदार होता है, टीचर जो भी है शानदार रहता है, वो पूरा एफर्ट आपको पढ़ाने में लगा देता है, चाहे गांव के टीचर हो, शहर के टीचर हो, टीचर सब एकदम शानदार और बेहतरीन पढ़ाता है। आप आगे मिला सकते हो, उसके बाद आप मिला सकते हैं ये जो भी एनसीईआरटी बुक है, ये तो हम बुक बताएं कि आप इसे पढ़िए, ये शानदार बुक है। अब बाकी एनसीईआरटी से कहाँ से पूछा है कहाँ से नहीं पूछा है, ये आप बेहतर ढंग से हम बताने का प्रयास किए हैं। ये केवल भूगोल में इतना पूछा है। आपको साइंस के लिए हम इसके पहले वीडियो में बताए हैं, साइंस के लिए एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिखाएंगे, और इस बोर्ड पे ही दिखाएंगे कि क्वेश्चन आया कहाँ से है, क्वेश्चन ना कहाँ से आया है। बाकी आपको लगता है कि जीएस के लिए चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, या टीआरई 3 हो, या टीआरई 4 हो, जो भी क्वेश्चन आएगा आप यकीन मानिए इससे क्वेश्चन आएगा, इसका डिस्कशन कीजिए एकदम शानदार तरीके से। आपका ही रिजल्ट होगा, मेरा रिजल्ट ना होगा, क्योंकि हम टीआरई 4 में बैठ ही नहीं रहे हैं, तो रिजल्ट तो आप ही का होगा। अब हम तो क्वेश्चन बताने का प्रयास करते हैं, बुक बताने का प्रयास करते हैं, इतना तो हम है नहीं कि हम बैठ जाएंगे और हम बैठ के करेंगे भी, क्या चीज़ बैठना आपको है। आप देख सकते हैं, इसको डिस्कस कीजिए, इसको शानदार तरीके से पढ़िए। बाकी आपको मर्जी, जो अच्छा लगे वही करिएगा, क्योंकि एक हम महान लोग हैं नहीं, लेकिन प्रयास करते हैं। प्रयास करते हैं का हम ऐसा भी प्रयास किए हैं जहां घेरा लगाएंगे क्वेश्चन आएगा। अब ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा ये चीज़ है बहुत अति करते, नहीं, हम उतना मेहनत करते हैं, हम समय देते हैं कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है, क्वेश्चन ना कहाँ से आ रहा है, इसके लिए हम बहुत समय देते हैं। आप यकीन मानिए, बस आप 40 नंबर के लिए, आप 40 नंबर के लिए कुछ मत करिए, बस उठाइए आप ये बीपीएससी का घटना चक्र उठाइए। अब इसको बस रटित रहिए और उसका डिस्कशन जरूर करते रहिए, एक बात और, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं वो शानदार पढ़ाते हैं, शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। जो जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ से पढ़िए, मेरा बात ना मानिए, लेकिन हम तो कहेंगे कि एगो कम से कम ये बुकवा जाके रख लीजिए घरे, ये बुकवा बहुत काम आएगा, और ये मेंसों में जो बताए हैं बुकवा वो काम आएगा। बाकी आपकी इच्छा, आपकी मर्जी, जो आपको अच्छा लगे। यहीं तक मेरा बात रहा, यहीं तक आपके साथ सफ़र भी रहा। आप समझिए कौन सा किताब बढ़िया है, बाकी तो हम बढ़िया बताने का प्रयास करते हैं और बढ़िया बुक भी साबित भी होता है, बाकी आपकी मर्जी।